नाज़रीन पहले मैं जरा डॉन अखबार को थोड़ा पूछ लूँ ना, उनकी तो क्लास लेनी बनती है इसलिए कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी तारीफ की थी। डॉन अखबार की इंतजामिया को शर्म आनी चाहिए कि यार आप लोग भी एस्टेब्लिशमेंट के जूते साफ करने में इतना आगे निकल गए हैं। आपका अखबार तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें यह लगता है कि शायद डॉन अखबार वो बात कर रहा है या डॉन की वेबसाइट के ऊपर वो बात लिखी जाएगी जो बाकी कहने से डरते हैं, या ये अल्फाज के चुनाव के अंदर सहाफत को आगे रखेगा। डॉन का काम चेक करें आप, ये देखें ये खबर। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे मूसा मानिका ने जल्दी काम ना करने पर अपने ही मुलाजिम को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया और जदीद असलहे से लेस होकर जख्मी मुलाजिम अली बहादुर को उठाने से भी मना कर दिया था। वाकई की इतला मिलते ही डीपीओ पाकपतन जावेद चद्दड़ जाए वकुआ पर पहुंचे और फायरिंग के वाकये में मुलव्विस मुलजिम मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया। अब मामला यह है नाजरीन कि क्या इस आदमी के शनाख्ती कार्ड के खाने में वल्दियत में बुशरा मानिका लिखा हुआ है? क्या यह लिखा हुआ है इसके वल्दियत के खाने में, या वहां पे खावर मानिका लिखा हुआ है? क्या जब एफआईआर दर्ज की जाएगी तो उसमें यह लिखा जाएगा कि मूसा मानिका वल्द बुशरा मानिका? वहां लिखा जाएगा मूसा मानिका वल्द खावर मानिका, लेकिन लाकर यहां पे जोड़ना है। मां का नाम कभी ना स्कूल में दाखिले में लगता है, ना एफआईआर में लगता है, ना लाइसेंस में लगता है, ना आईडी कार्ड में लगता है, लेकिन डॉन की खबर में लगता है। वो इसलिए कि आज उसकी मां जो है वो रियासत उसके खिलाफ हुई है। मैं वजह में नहीं जाता। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये आर्मी चीफ और मेरी वाइफ के बीच में लड़ाई ये है, और उसको गुस्सा मेरी वाइफ के ऊपर आर्मी चीफ को ये है कि मेरी वाइफ ने आर्मी चीफ का ओहदा नहीं बचाया और उससे मुलाकात से इनकार कर दिया था। वो तो ये कहते हैं, लेकिन क्योंकि आज निजाम जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने फैसला किया हुआ है कि इस औरत को हमने दीवार के साथ लगाना है, तो इस औरत का नाम लेंगे, जिस आदमी ने गोली चलाई उसके बाप का नाम साथ नहीं लगाएंगे। हालांकि वो भी काफी मकबूल आदमी है, इद्दत के केस में उसने बड़ी शोहरत हासिल की। पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स पे बराह रास्त वो चलता था, रोजाना टॉक शो में उसको बिठाया जाता था इद्दत वाला केस उछालने के लिए। तो डॉन अखबार को शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये बंदा गिरफ्तार पता कब होना चाहिए था खावर मानिका को और इनको? मैंने बड़ा रोला डाला था उस दौर में भी, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे और ये खावर मानिका अन्नेवाह फायरिंग कर रहा था वहां पे अपने बेटे की शादी पे इंजॉय कर रहा था। उस वक्त इसको नकेल डालनी चाहिए थी। उस वक्त पुलिस इनकी गुलाम बनी हुई थी। उस्मान बुज़दार साहब को मैंने कहा तो उन्होंने जनाब जवाब देने से इनकार कर दिया। डीपीओ को फोन किया, उसने कहा जी हमारे तो भाई हाथ से बाहर, हम नहीं कुछ कर सकते। उस वक्त इनको जूते मार के गिरफ्तार करके लेकर जाना चाहिए था जब उस्मान बुज़दार की पंजाब में और इमरान खान की वफाक में हुकूमत थी, तो आज ये गोली ना चला रहा होता। ये भी एक सच हकीकत है, ये भी तस्लीम करनी पड़ेगी। लेकिन आज जो डॉन ने 2 नंबरी की है, इसीलिए पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है वो अपनी साख खोता जा रहा है। सियासत.pk ने भी ये खबर दी है, देखें कैसे दी है, ये मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूं। जिस तरह सियासत.pk ने दी है तो ये इन लोगों की हैसियत भी बढ़ेगी, इन लोगों की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और लोग इन चैनल्स को फिर ज्यादा पसंद भी करेंगे और ज्यादा देखेंगे भी, क्योंकि लोगों को ये नजर आता है कि ये वो 2 नंबरी नहीं कर रहे जो आप लोग कर रहे हैं। स्पेशली डॉन को मैं ये कहूंगा। अब सियासत.pk ने खबर दी कि पाकपतन खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका की फायरिंग से मुलाजिम जख्मी, पुलिस ने खावर मानिका के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वाकया खावर मानिका के डेरे पर पेश आया। यह है नाज़रीन खबर देने का तरीका। भाई वालिद का नाम आएगा ना, मां का नाम थोड़ी आएगा। जब खबर चलानी थी तब तुम लोगों ने चलाई नहीं, जब ये फायरिंग कर रहा था तब तो आप लोग सब भाग गए थे। जब इन लोगों की शादियों के ऊपर फायरिंगें हो रही थी, इंजॉयमेंट हो रही थी और ये पकड़े नहीं जा रहे थे, मैं खबर दे रहा था और कोई खबर नहीं दे रहा था, कोई बात करने के लिए उस वक्त तैयार नहीं था। तो ये ज्यादती ना करें, इससे मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, ये जरा स्टेटमेंट आप चेक करें, और ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया इंसाफ के आलमी दिन के हवाले से। जहां इंसाफ का चिराग बुझ जाए वहां जुल्म की तारीकी पूरे मुआशरे को निगल लेती है। इंसाफ के बगैर किसी कौम की तकदीर रोशन नहीं होती। ये मरियम नवाज ने यौम इंसाफ पे प्रोग्राम दिया, ये पैगाम दिया आलमी यौम इंसाफ पे। इनका है इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक? मरियम नवाज का इस वक्त का पूरा वजूद ना इंसाफी पर मबनी है, इनके पूरे खानदान का वजूद ना इंसाफी पर मबनी है। जाली हुकूमत के अंदर आके ये बैठे हैं ना इंसाफी करने के बाद, इनका मैंडेट ही जाली है। मैंडेट में इन्होंने ना इंसाफी की है। नवाज शरीफ को मिले एयरपोर्ट पे तो वो इंसाफ है, आम आदमी को कोई इंसाफ नहीं।
200 से ज्यादा मुकदमा साबिक वजीर आजम पे हो गए, उसको जेल में डाला हुआ है। इनके सारे केसेस माफ हो गए, इनको इंसाफ मिल गया। हालांकि आज तक इन्होंने अपनी मनी ट्रेल नहीं दी। 20,000 से ज्यादा बंदा इन्होंने जेलों में डाल दिया। इससे बड़ा कोई इंसाफ होगा? फार्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत। अभी जो 20 बच्चे फौत हो गए पाकपतन में अस्पताल में, वो इंतजामिया ने पता नहीं कैसे दबाव डाला, क्या किया, वो अभी उन्होंने पेश कर दिया। ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये देखिए आप, ये आपको नजर आ जाएगा। ये पाकपतन में 20 बच्चों की हलाकत का वाकया। मुल्जिमान और मुकदमा मुद्दई में सुलह हो गई। फरीकैन के दरमियान सुलहनामा की तहरीर भी मंजर-ए-आम पर आ गई और सुलह के बाद एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली। ये हो रहा है जी इंसाफ। और एक इन्होंने रखी हुई है अपने साथ खातून, वो हिना परवेज भट्ट साहिबा। खुदा का वास्ता उन्हें मना करे, कोई उन्हें रोको, कोई तो उन्हें रोक ले, जो उनके करीब कोई है वो उन्हें समझा दे कि हमने जाके अल्लाह को भी जवाब देना है। वो जिस खातून के साथ ज्यादती होती है वो कैमरा लेके उसके घर पहुंच जाती है। और भाई ये केसेस बड़े हसास होते हैं, आप सारी जिंदगी उस खानदान की तबाह कर देते हैं। थोड़े से पैसों देने के चक्कर में आप उनके घर पहुंच जाते हैं कि जनाब मैं वजीर आला की हिदायत पे उनके घर पहुंच गई और कैमरे लेकर पहुंच गई। वो बच्ची का चेहरा भी दिखा दिया, उसके खानदान वाले भी दिखा दिए, उसके घर का एड्रेस भी बता दिया, सारी दुनिया में मशहूरी कर दी कि जनाब इनके साथ ये वाकया पेश आया। और जिनके साथ ये वाकया होता है वो बड़ी खामोशी के साथ FIA को या पुलिस को जाकर बताते हैं। वो बड़ी खामोशी के साथ जाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी खामोशी के साथ ऐसे केसेस को डील करते हैं ताकि रोला ना पड़े, जहां ये वाकया हुआ उससे बाहर खबर ना जाए। लेकिन ये खातून ढोल लेकर पहुंच जाती है उनके घर में अपनी मशहूरी के चक्कर में। तो ये नादरीन इंसाफ ये लोग ऐसे कर रहे हैं। यास्मीन राशिद के साथ ये इंसाफ कर रहे हैं। खवातीन की बड़ी तादाद इन्होंने जेलों में डाली हुई है, ये इंसाफ करेंगे। इंसाफ का नाम इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। और अंदाजा करें जिस वक्त पूरा पंजाब इस वक्त डूब रहा है, हालात ये हैं, तो जिस आदमी के दिल में सबसे ज्यादा दर्द है ना, नवाज शरीफ, वो 17 गाड़ियों का काफिला लेकर इंजॉय करने के लिए मरी की पहाड़ियों पर चढ़ गए। जैसे ही थोड़ी बारिश हो, मौसम अच्छा हो, मियां साहब हमेशा पहुंच जाते हैं मौसम इंजॉय करने के लिए मरी में, क्योंकि वहां मजा आता है। तो मियां साहब की जनाब गाड़ियों की जो लाइन है वो गिनी जा रही थी, तो सिर्फ MNA है नवाज शरीफ, MNA के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब उनका काफिला चढ़ रहा था मरी की पहाड़ियों पे, तो लगभग 17 गाड़ियां थी। और दूसरी तरफ जो बलोच आए हुए हैं एहतजाज करने के लिए कि जबरी तौर पे हमारे प्यारों को लापता किया हुआ वो हमें वापस दे दो, उन्हें डंडे मारे जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर पिछली दफा पानी फेंका गया, इस मरतबा बारिश हो रही है, उनको बारिश में डुबोया जा रहा है। और जब आप ऐसे जुल्म करेंगे अपने शहरियों से तो कुदरत भी ऐसे ही इंतकाम लेगी। वो तंबू लगाना चाहते हैं, सिर्फ वहां पे खैमा में लगाने दो, हम बारिश में भीग रहे हैं, छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं। यार अपने बारे में सोच लें, आपके अपने बच्चे अगर पानी के अंदर ऐसे भीग रहे हो खड़े होकर, तो आप तो छतरी लेकर फटाफट पहुंच जाएंगे। आप तो 5 मिनट उन्हें पानी में गीला नहीं होने देंगे। वो बच्चे बेचारे कल से आए हुए हैं, उनकी माएँ आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं, वो वहां पे खड़े हुए हैं उस पार्क के अंदर के जनाब हम एहतजाज करना चाहते हैं, हम सिर्फ अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं कि जबरी तौर पे जिन लोगों को लापता किया वो लोग हमें वापस कर दें, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि जो ज्यादती आप लोग कर रहे हैं, जिस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल भी पूरी दुनिया आवाज उठा रही है, मारंग बलोच और दीगर 6 लोग जिन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है रियासत ने, और पिछले 4 महीने से उनकी कोई किसी किस्म की कानूनी सुनवाई नहीं हो रही, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उन लोगों को भी रिहा करें। ये लोग ये एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे और इनके साथ कैसा जबर हो रहा है। वहां पे मुनीज़े जहांगीर भी आज गई, उन्होंने भी जाकर कहा, और पुलिस वाले कह रहे हैं जी आपकी वीडियो बन गई, अब आप यहां से चले जाएं, हम जाने हमारा काम जाने। कैसी बेहिसी है। मैं इन पुलिस वालों से पूछता हूं अगर आपके बच्चे ऐसे बारिश के अंदर खड़े हो तो आपको कितना बुरा लगेगा।